यस, देख लो बेटा। तो यहाँ पे द मोस्ट स्टेबल, बेटा लोएस्ट पोटेंशियल मीन्स मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे थ्री ग्रुप जुड़े हुए हैं। तीनों का तीनों ग्रुप किस पे होना चाहिए? इक्विटोरियल पे होना चाहिए। अगर तीनों का तीनों ग्रुप बेटा इक्विटोरियल पे होगा तो आप बोलोगे मोस्ट स्टेबल है। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेबल नहीं है। तो कैसे डिसाइड करोगे बेटा? देखो यहाँ पे क्या है, इक्विटोरियल दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सियल होगा तो इक्वेटोरियल। देखो यहाँ पे एक्सियल होगा तो ये इक्वेटोरियल है। इधर यहाँ पे एक्सियल होगा तो इक्वेटोरियल है। यार यहाँ पे तीनों दिख गया इक्वेटोरियल, तीनों दिख गया इक्वेटोरियल। इसका मतलब आगे देखने की जरूरत तो नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। बट फिर भी दिखाया था बेटा, यहाँ पे ए इक्वेटोरियल है, ए इक्वेटोरियल है, बट देख रहे हो ये क्या हो गया? एक्सियल, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे बेटा ए इक्वेटोरियल है, ए इक्वेटोरियल ए बेटा। अब क्या फिर बोलना क्या है कि नीचे भी नहीं लिखा है, इधर भी नहीं लिखा है बेटा, ठीक है? तो फिर भी चलो मान लो ट्यूटोरियल। तो ए तो पार्ट बेटा एक्सियल है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ देखो, ए एक्सियल है, ए इक्वेटोरियल है, और ए इक्वेटोरियल है, तो ये भी नहीं होगा बेटा, ठीक है ना? मतलब थोड़ा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, बट बोल सकते हो। अच्छा बेटा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इक्वेटोरियल एक्सियल? ये बेटा वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो, अगर बेटा ऐसे कॉर्नर है, इक्वेटोरियल एक्सियल के लिए देखो बेटा, अगर ऐसे कॉर्नर दिए हुए हैं तो ऊपर की तरफ होगा बेटा अप होगा, वर्टिकली हो जाएगा बेटा एक्सियल, और डाउन एक्सियल और अप, और ए हो जाएगा इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एंड डाउन। कॉर्नर डिसाइड करेगा, कॉर्नर डिसाइड करेगा, ठीक है बेटा? अगर मान लो कॉर्नर नीचे की तरफ हो, ऐसे हो बेटा, तो क्या होगा? तो डाउन की तरफ वर्टिकल डाउन जो होगा बेटा, ए हो जाएगा एक्सियल, और ए डाउन हो गया एक्सियल, अप हो जाएगा इक्विटोरियल। ऐसे डिसाइड कर दो, ठीक है ना? जैसे मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉर्नर, कॉर्नर क्या है, ऊपर है या नीचे है बेटा? ऊपर है कॉर्नर ना, देखो ए नीचे कॉर्नर है, ए कॉर्नर ऊपर है, ये देखो, ये कॉर्नर नीचे है। मतलब अगर ऐसे है तो नीचे समझो, और ऐसे है तो ऊपर समझो। गॉट इट? तो ये कॉर्नर ऊपर है तो वर्टिकल अप होगा एक्सियल, और दूसरा जो पोजीशन होगा इक्वेटोरियल होगा। ये देखो, एक कॉर्नर क्या है, ऐसा होगा बेटा इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल, और ये होगा इक्वेटोरियल। कॉर्नर डिसाइड करता है कहीं भी। जैसे एक कॉर्नर देखो, तो कॉर्नर क्या है, नीचे की तरफ, तो वर्टिकल डाउन होगा एक्सियल, और कोई और पोजीशन ले लो तो हो जाएगा इक्वेटोरियल, ठीक है बेटा? वैसे ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, जो बच्चों ने पूछा है, वो है क्वेश्चन नंबर 42। 42। तो व्हाट इज 42 बेटा? तो अगर 42 की बात करें हम लोग, तो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर कायरल? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर कायरल? कौन कायरल है बेटा? ठीक है बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कायरल मॉलिक्यूल? That is optically active molecule. This is the important point. Chiral molecule means optically active. ये बेटा एक chiral center की बात नहीं कर रहा है, एक कायरल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो, या कोई ऑप्टिकल सेंटर हो। ये देखो बेटा, यहाँ पे इट हैज ए कायरल सेंटर, इट हैज ए कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है। अब देखो क्या सिमेट्री है क्या इसमें? क्या इसमें सिमेट्री है क्या? देखो सेंटर सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता बेटा। प्लेनर सिमेट्री देखो, क्या इसके पास प्लेनर सिमेट्री है? क्या इसके पास प्लेनर सिमेट्री है? तो बेटा प्लेन के लिए ऐसे कट करोगे ना यार, तो बेटा बी आर मिरर इमेज हो गया, एच एच मिरर इमेज हो गया। व्हाट अबाउट सी एल? सी एल का कोई मिरर इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। दैट इज नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना? नाउ गो फॉर टू। क्या टू में प्लेनर सिमेट्री है? क्या टू में प्लेनर सिमेट्री है? देखो ना बेटा, अगर ओ एच OH है, इससे अगर प्लेन पास करोगे तो ओ एच OH तो मिरर इमेज हो गया, ये भी कट जाएगा, ये पार्ट भी कट जाएगा बेटा। जब ऊपर से 3D में है ना यार, ऊपर से पास करेगा तो भी कट जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? इसका मिरर में अगर इधर है तो यहाँ भी तो होना चाहिए, यहाँ भी तो होना चाहिए, नहीं है। मतलब दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, नो सीमेंट। व्हाट अबाउट दिस? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्री में है, थ्री में सिमेट्री दिख नहीं रहा, थ्री में सिमेट्री दिख नहीं रहा बेटा। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, करेक्ट फिर से लिखो, आपको दिखेगा। तो गोल्डन रूल में क्या करोगे? इसको देखो, ये तो ऑलरेडी गोल्डन रूल के अनुसार है बेटा, इसको एक्सचेंज करो, इवन एक्सचेंज करो बेटा। तो इवन एक्सचेंज करोगे तो एक बार क्या आ गया, देखो ये जैसा है वैसा ही रहने दो बेटा। सी ओ एच एच एच, और ये क्या होगा, ऊपर में चला गया सी ओ एच, और ये हो गया ओ एच एच। बेटा ये ऑड एक्सचेंज हुआ,
इवन में क्या होगा, फिर से एक बार एक्सचेंज करो इसको, फिर से इस बार एक्सचेंज करो इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज ओ एच एच, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे है बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे है बेटा ओ एच एच, ओ एच एच, देख रहे हो बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो जब भी बेटा, जब कैसे डिसाइड किया कि मुझे इवन एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है सिमेट्रिकल सेंटर है, दोनों पे बेटा कारा सेंटर तो है, बट दोनों पे सीओ एच ओ एच जुड़ा हुआ है, सीओ एच ओ एच जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बेटा जनरली बच्चा गलती करता है, तो ध्यान रखना जब भी सिमेट्रिकल सेंटर दिया हो तो इवन एक्सचेंज कर लो या आर एस कन्फिग्रेशन लिख लो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। यस बेटा, एक बच्चे का कहना है कि सर फर्स्ट वाले में बीच से, बेटा फर्स्ट वाले में बीच से कैसे करोगे बेटा, अगर फर्स्ट में तुम बीच की बात कर रहे हो तो बेटा ऐसे तो इसके बीच से तो कर ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि यहाँ बी आर है, एच का मिलेबल नहीं हो सकता है, और यहाँ बेटा एच के सामने एच, बी आर के सामने बी आर, बट व्हाट अबाउट सी एल, बेटा ईच एंड एवरी एटम का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए ना यार, तो दूसरा कोई सीएल है ही नहीं, तो सीएल का मिरर इमेज कैसे होगा, और ऐसा प्लेन जो सीएल को कट करते जाए, तो बेटा बी आर का मिरर इमेज एच तो नहीं हो सकता है ना, बी आर का मिरर इमेज एच तो नहीं पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, तो आंसर क्या होगा बेटा, डी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया बेटा। नेक्स्ट बच्चे विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 43। तो सारे ही क्वेश्चन पूछे हो क्या, यस 43। नेक्स्ट सर, मेरा 43rd में ये डाउट था कि फिफ्थ भी आंसर हो सकता है, यस, अगर कोई बच्चा ऐसे डाउट पूछ रहा है देन वेरी गुड, और तुम सिंपली पूछ रहे हो तब भी अच्छा है। चलो 43 में बोला कि फाइव भी आंसर हो सकता है, चलो ठीक है बेटा, ऐसे स्पेसिफिक पूछोगे तो ये दिखाता है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। फिफ्थ, बेटा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन देख लो, अ कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय ए स्टूडेंट बट इट्स स्ट्रक्चर वाज नॉट आइडेंटिफाइड, स्ट्रक्चर पता नहीं चला उसको यार, हाउएवर हिज वंडरफुली हेल्पफुल इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम दैट इट वाज ए मीजो कंपाउंड, देख रहे हो, यस मीजो है, देख लो बेटा, जैसे ही मीजो बोला कंडीशन क्या है, मस्ट हैव एटलीस्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज कम से कम कायरल सेंटर तो होना चाहिए, टू टू कायरल सेंटर तो होना चाहिए बेटा, तो मस्ट हैव एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, और आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो देखो मस्ट हैव टू कायरल सेंटर और आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और ऐसा हो गया तो बेटा हो जाएगा बेटा। अब बेटा बच्चों को कहना है बेटा, देखो कंपाउंड विथ फाइव कार्बन एटम, देख रहे हो एक खुद बोल रहा है बेटा, मस्ट हैव फाइव कार्बन एटम एंड टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, देख रहे हो ये जो मैंने बोला बेटा, कायरल सेंटर एटलीस्ट टू होना चाहिए, ये तो बोल तो दिया यार, फाइव कार्बन एटम कंपल्सरी है, टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, कुछ तो फ्लोइंग कंपाउंड स्ट्रक्चर पॉसिबल, बेटा फाइव में बेटा क्या एक कायरल सेंटर है, बेटा यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है यार, कैसे कायरल सेंटर हो सकता है, यहाँ दो दो हाइड्रोजन है बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन तो है, फाइव कार्बन तो है बट कायरल सेंटर नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, तो फाइव इसका नहीं होगा, फाइव इसका नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो और देख लोगे ना यार, चलो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यस, यहाँ पे बेटा ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो म्यूजो हो सकता है, प्लेन सिमेट्री से मिल सकता है, ठीक है ना, ऐसे मिल सकता है प्लेन सिमेट्री, बट ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि वेज है या डैश है, नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, बट देना होना जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेन सिमेट्री होना चाहिए क्योंकि कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर तो म्यूजो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना बेटा, तो वन और फोर तो मिल गया पॉसिबिलिटी बेटा, टू में पॉसिबिलिटी है क्या, सी एच टू ओ एच सी एच टू एच, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट अगर इसको हम लोग घुमा उमा दे तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है बेटा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट थर्ड, थर्ड में बेटा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो ना, ए करोगे तो बी आर तो हो गया यहाँ पे, बट मिथाइल इथाइल है बेटा, ये कभी हो सकता है क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जो पॉसिबिलिटी है, वन में हो सकता है, टू में हो सकता है, फोर में हो सकता है, देखो टू में दिख नहीं रहा है बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि आप घुमाओगे तो बन सकता है बेटा, ठीक है ना, तो आंसर
1 2 4 हो सकता है, दैट इज ए आंसर हो सकता है। सो मिस्टेक मिल गया सर 2, देन ये भी आंसर होना चाहिए। हाँ सर, 2 बेटा, 2 तो आंसर है ना, 2 तो 1 2 4 होगा, हो सकता है बेटा, 1 2 4 हो सकता है, ठीक है ना। नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा, ओपन चेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं देखना है। ओपन चेन में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, क्लोज चेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं, बट ओपन चेन में नहीं देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें बेटा इसको घुमाओगे, देखो ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो ये जो फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं लग रहा है सिमेट्री बेटा, इस फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं लग रहा है सिमेट्री। बट सिंस ए सिमेट्रिकल सेंटर है, सिमेट्रिकल सेंटर है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज एक्सचेंज करेंगे तो बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है बेटा। चलो ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग। तो हमारे पास है 43 हो गया, 44 की बात कर लेते हैं बेटा। तो 44, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बेटा ठीक है, कितने आइसोमर्स बेटा, हाउ मेनी आइसोमर्स बेटा, यहाँ पे बोला नहीं है आइसोमर्स, बट यहाँ बोलना चाहिए बेटा स्टीरियो आइसोमर्स, यहाँ स्टीरियो आइसोमर्स मेंशन करना जरूरी है, ये मेंशन किया नहीं है, तो यहाँ मेंशन होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि बेटा स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी तो यार बहुत बन सकता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एरर है, ये मस्ट बोलो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ देखो, ए यहाँ डबल बॉन्ड है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, बेटा ए ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, देखो दिस इज नॉट ए ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि ए ग्रुप और ए ग्रुप सेम है, तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल सेंटर तो नहीं है, बट देख लो बता रहा हूँ क्या, देखो ये दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिला दो, तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर और दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, याद करो बेटा। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, या इवन नंबर ऑफ अगर रिंग हो जाए बेटा, इवन नंबर ऑफ रिंग हो जाए तभी बेटा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है बेटा, दोनों मिलाकर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया ना यार, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंस है, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है, तो और अनसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर 2 दैट इज 4, तो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स इज 4, तो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 44 हो गया, देन हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 45। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर कायरल, इसमें कौन कायरल है बेटा, ठीक है। कायरल देख रहे हो, कायरल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव, कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर, बेटा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं बेटा यहाँ पे, क्योंकि वो ऊपर है नीचे है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसे होगा तो इसका मिरर इमेज नहीं है, तो ये तो क्लियर ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अगर ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करो, तो इसका मिरर इमेज है, इसका नहीं, मतलब इस क्लियर दिख रहा है बेटा, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है ये वाला तो है बेटा। टू, टू बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, इसको देखने के लिए टेक्निक है बेटा, टू ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, इसको आइदर बेटा एंटी फॉर्म लिखो, ठीक है, आइदर एंटी फॉर्म लिखो, नहीं तो बेटा ये जो गिवन फॉर्मेट है उसको एंटी स्ट्रक्चर लिखो, या क्या लिखो, इसको बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स लिखो। तो अगर इक्लिप्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया या सेंटर सिमेट्री मिल गया तो बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव है। ये जो जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है इसमें देखो, CH3 ऊपर है, एज नीचे है, इधर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये जो फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट में, दैट इज गॉच स्ट्रक्चर, इसका जो गॉच फॉर्म है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रखना बेटा, इसका जो गॉच फॉर्म है, ठीक है ना, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट इसका जो बेटा एंटी फॉर्म होगा, या बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एक्लिप्स फॉर्म होगा, दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। तो अब यार इस पे मॉलिक्यूल क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ये जो गिवन मॉलिक्यूल है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज एक गॉच स्ट्रक्चर है, तो एक गिवन गॉच फॉर्म में, ध्यान रखना गॉच फॉर्म में इट हैज नो प्लेनर सिमेट्री, नो सेंटर सिमेट्री, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट इसका जैसे ही फॉर्म चेंज करेंगे हम लोग, एंटी फॉर्म लिखेंगे, एक्लिप्स लिखेंगे, तो बेटा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि गॉस में मिल जाएगा, सॉरी एंटी में मिल जाएगा सेंट्रल सिमेट्री, और इक्लिप्स में मिल जाएगा प्लेनर सिमेट्री। तो अब क्वेश्चन है कि सर इसका आंसर करना कैसे होता है बेटा, तो अगर इसी फॉर्मेट में पूछे तो बोलना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव, या ओवरऑल मॉलिक्यूल पूछे बेटा तो बोलना चाहिए ऑप्टिकली
इनएक्टिव बोलना चाहिए। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट में बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग, बीच में रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार डिसाइड करेंगे इसका आंसर बेटा। थर्ड, थर्ड क्या बेटा, अरे सीएल है बेटा, सीएल का मिरर इमेज एफ बी आर हो सकता है क्या, या बी आर का मिरर इमेज एफ नहीं हो सकता बेटा, ये किसी भी एंगल से कट नहीं हो सकता है सारे जो है, इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। फोर, फोर बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, देखो ए सी एल, अगर यहाँ कट करोगे, यहाँ कट करो तो ए सी एल नीचे, ए सी एल ऊपर, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, ए सी एल ऊपर, ए सी एल नीचे, तो मिरर में तो हुआ नहीं बेटा। अगर ऐसे कट कर दो तब भी एक सी एल ऊपर, एक सी एल नीचे, मिरर में नहीं होगा। सेंट्रल सिमेट्री देखोगे बेटा तो क्या होगा, एक सी एल ऊपर, सेंट्रल सिमेट्री एक सी एल नीचे, बट ए प्लेन में है तो ए प्लेन देखो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, पढ़ाया भी होगा आपको, ए लाइक दिस, ए देखो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर, तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर हो गया इसमें सेंट्रल सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता है, और प्लेनर सिमेट्री है ही नहीं बेटा, ठीक है, प्लेनर सिमेट्री है ही नहीं, तो ए भी क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, 134, तो 134, कहीं 134 है क्या, यस 134। तो बेटा यहाँ पे टू भी दे रखा है, मतलब आपको टू को जिस फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में देखना है, तो जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में क्या बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आंसर इज ए, तो आंसर इज ए। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर थर्ड वाला फिर से, ठीक है बेटा देख लो थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाले में क्या है बेटा, सर थर्ड वाला क्या है देख लो बेटा, इसमें ढूंढने की कोशिश करो, आइदर प्लेन या कुछ भी देखो, सेंटर तो हो ही नहीं सकता है कि सीएल के अपोजिट में सीएल है नहीं, बेटा प्लेन भी नहीं हो सकता है, कैसे प्लेन, मान लो तुमने ऐसा प्लेन ड्रॉ किया इधर से कट करते हुए, बेटा एफ और बी आर को कौन कट करेगा यार, क्या एफ और बी आर मिरर में होगा क्या, नहीं हो सकता है ना यार। तो सिंस ए तीनों का तीनों एटम डिफरेंट है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने का बेटा, ठीक है ना, सारे एक साथ कभी कट नहीं हो सकते हैं मतलब, सारे अगर इसके बीच से कट करोगे, ऐसे कट करोगे बीच से, तो बी आर और एफ मिरर इमेज नहीं है, मतलब किसी एक को कट करोगे रिमेनिंग दो मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ले थ्री डी स्ट्रक्चर है, थ्री डी स्ट्रक्चर थोड़ा सोचना बच्चों के लिए टफ होता है, ठीक है ना, बट आप थोड़ा थ्री डी में विजुलाइज करो तो क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, देन बेटा क्वेश्चन नंबर 46, 46, विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड एट रूम टेम्परेचर, देख रहे हो बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे रैपिड नहीं है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं होने वाला है, ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं होगा बेटा, विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड एट रूम टेम्परेचर, नॉट रैपिड, मतलब कौन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ये पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। ये देखो बेटा, बेटा एक कन्फॉर्मर है, देखो कन्फॉर्मर, यू नो दैट, देखो रूम टेम्परेचर आपने क्या पढ़ा है बचपन में, अगर कोई बचपन मतलब लेक्चर में, कि अगर कोई कन्फॉर्मर है तो बिल्कुल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ए इक्वेटोरियल है और ए इक्वेटोरियल है, इसको फ्लिपिंग किया तो एक्सियल एक्सियल बन गया, यस। ये डाउन है, ये डाउन है, तो ये भी डाउन रहा बेटा, तो रिंग फ्लिपिंग तो होता है कि नहीं, और रूम टेम्परेचर पे होता है। ये देखो बेटा, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन है, फ्री रोटेशन, यस पॉसिबल है बेटा, बताया था कन्फर्मर का डेफिनेशन यही है कि बेटा जो स्ट्रक्चर फ्री रोटेशन से बनते हैं उसी को तो बोलते हैं कन्फर्म, मतलब रूम टेम्परेचर में जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, तो बेटा सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डी, बेटा एक चेयर फॉर्म है और एक बोट फॉर्म है, बेटा आपने पढ़ा होगा चेयर, ट्विस्ट बोट, और क्या पढ़ा होगा बेटा, बोट, हाफ चेयर, ये तो बेटा रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होते हैं ना यार, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या बोलोगे, सारे के सारे रैपिड हो रहा है, बट ए नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, दिस इज वन दैट इज ए, ई आइसोमर्स है, दिस इज वन दिस इज जेड आइसोमर्स, बेटा ई एंड जेड बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, दैट इज कन्फिगरेशनल आइसोमर्स है। और आपने पढ़ा है जो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स होगा बेटा, जो
कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिवली बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया बेटा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, यस बेटा, डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है, या क्लोज चेन में सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन नहीं होता है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कंडीशन है बेटा, वो रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्जन नहीं होता है, खुद से नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलो बेटा 46 हो गया बेटा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 47। ठीक है बेटा, चलो 47। व्हाट इज 47 बेटा? देखो, which is the lowest energy conformation of butane? Which is the lowest energy conformation of butane? Which is the lowest energy conformation of butane? Butane का बेटा lowest energy conformation, मतलब what is meaning of lowest energy? देख रहे हो, मोस्ट स्टेबल। बस यार मीनिंग को समझो ना यार। लोएस्ट एनर्जी मीन्स ये बोल रहा है मोस्ट स्टेबल, लोएस्ट एनर्जी मीन्स ये बोल रहा है मोस्ट स्टेबल। तो कौन होगा बेटा मोस्ट स्टेबल? देखो देखो, जिसमें रिपल्सन क्या होगा, सबसे कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन बेटा। ब्यूटेन ब्यूटेन 1 2 3 4। सर लोएस्ट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या? यस यस यस, जब भी एनर्जी बोले और कुछ नहीं लिखा हो तो आपको बात करना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ओके सर। ए बेटा इक्लिप्स हो गया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फुली इक्लिप्स है। ए एंटी है बेटा, एक गॉच है बेटा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? ओ बेटा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा, तो बेटा एक गॉच है और एंटी है, बी है, तो क्या होना चाहिए? एंटी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। एंटी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बेटा, होना चाहिए कि नहीं, बोलो। यही तो पढ़ा है हमने बचपन में बेटा। यस, ठीक है ना। तो बेटा ब्यूटेन में बेटा एंटी में और गॉच में एंटी ज्यादा होता है। बताया था आपको गॉच का कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, या सिग्मा सिग्मा स्टार ओवरलैपिंग हो जाए तो हो सकता है। चल गुड। तो यहाँ पे जो लोएस्ट एनर्जी बोल रहा है बेटा, वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? एनर्जी बोल रहा है। यस बेटा, हाँ अलेख बेटा, ओनली जो है जो कन्फॉर्मर्स होता है वो रूम टेम्परेचर पे चेंज होता है। कन्फॉर्मर बेटा रूम टेम्परेचर पे चेंज होता है, ठीक है ना। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48। नेक्स्ट 48 बेटा, ठीक है। 48 एंड 49। विच ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर कायरल? कौन इसमें कायरल है बेटा? मतलब देखो, यही बात पूछ रहा है ना यार। कायरल मीन्स क्या पूछना चाह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो आर कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पूछना चाह रहा है यार। कौन इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है? कौन इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है? मतलब प्लेन सिमेट्री, कोई ना कोई सिमेट्री दिख जाए क्या इसमें? क्लियर दिख रहा है बेटा सिमेट्री, देख रहे हो? क्लियर कट करो इसे बेटा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिरर इमेज, सी एच दोनों नीचे है, मिरर इमेज एच है, दोनों नीचे है, मिरर इमेज ऑक्सीजन कर दिया बेटा। तो ये तो बेटा नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसे बेटा टू में बेटा, टू में देखो बेटा, यहाँ पे सेंट्रल सिमेट्री नहीं है बेटा। सेंट्रल सिमेट्री ओपन चेन में हो ही नहीं सकता है। प्लेनर सिमेट्री दिख रहा है क्या? प्लेनर सिमेट्री दिख रहा है क्या? ऐसे ड्रॉ करो बेटा टू सिमेट्री। बेटा यहाँ सी एच टू सी एच ऊपर है, यहाँ सी एच टू नीचे है, तो है क्या है? ये है क्या, देखो ना ऊपर बेटा। टू में बेटा सी एच ऊपर है और नीचे है बेटा। ये सॉवर्स दिया है ना यार, सॉवर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सॉवर्स स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो नहीं है बेटा। मतलब ये भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, प्लस सिमेट्री है। व्हाट अबाउट थर्ड? व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड में प्लस सिमेट्री है क्या? नहीं है बेटा। ऊपर अल्कोहल है और नीचे एल्डिहाइड है, सिमेट्री हो ही नहीं सकता है। मतलब ये भी बेटा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। फोर्थ देख लो बेटा, ए देखो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि नीचे सी एच टू एच है, ऊपर भी सी एच टू एच है, और इस ओ एच से कट करते हुए जाओ बेटा, तो एच का एच मिरर इमेज, ओ एच का ओ एच मिरर इमेज, बीच वाला ओ एच कट गया बेटा। तो ए नहीं होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट अबाउट दिस फिफ्थ? व्हाट अबाउट फिफ्थ बेटा, देखो क्या इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। अगर ऐसे प्लेन ले जाओगे यहाँ से बीचों बीच से, तो बेटा एक प्लेन के नीचे है और एक प्लेन के ऊपर है। तो बेटा एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर कैसे मिरर में हो सकता है बेटा? जब अपने आप को देखते हो मिरर में, तो आपके नाक के सामने क्या दिखता है? नाक दिखता है कि नहीं?
तो CH3 अगर ऊपर है बेटा और यहाँ प्लेन है तो यहाँ भी CH3 ऊपर होना चाहिए, यहाँ भी CH3 ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ नीचे है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो कौन कौन एक्टिव हो गया बेटा, 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 बी। चलो बेटा सर सेकंड वाला एक बार बता। सेकेंड वाले को, यस बेटा सेकेंड वाले देख लो बेटा। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं बेटा तो देखो यहाँ ये ऐसा लग रहा है कि लिनस सिमेट्री हो सकता है, बट CL मिरर इमेज हो गया, H हो गया, यहाँ पे CH और CH3 ऊपर है ना यार, ये तो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो नाक के सामने नाक होना चाहिए ना, अगर ए ऊपर है तो यहाँ भी तो ऊपर होना चाहिए CH2OH, तब तो होता मिरर इमेज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे CH2OH ऊपर है और यहाँ पे CH2OH क्या है, नीचे है, इसलिए मिरर इमेज नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन नहीं है बेटा। देखो फिशर ऐसा है, दिस इज फिशर, ओके दिस इज सर, फिशर, समझा यहाँ पे सर। फिशर नहीं है बेटा, सॉवर्ट प्रोजेक्शन है, इट इज दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा। तो यहाँ पे CH2OH ऊपर है और यहाँ पे CH2 नीचे है, तो बेटा यहाँ पे प्लेन सिमेट्री नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर का मिरर इमेज यहाँ भी ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ तो नीचे है। गॉट इट? चलो बेटा यस सर। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। 49 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड could be resolved by reaction with an enantiomerically pure amine? बेटा which of the following carboxylic acid could be resolved by reaction with an enantiomerically pure chiral amine? देखो एसिड को रिजोल्व करना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, बट जेई मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट जेई एडवांस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जेई मेंस में 50% बोल सकते हो, बट एडवांस के लिए बहुत ज्यादा, मेडिकल के लिए 50% बोल सकते हो। ठीक है ना, ये बोल रहा है बेटा रिजोल्व करने की बात कर रहा है, रिएक्शन विद एन इनएंशियोमेरिकली प्योर अमाइन। बेटा जब कोई एसिड है बेटा, जब कोई एसिड है, इनएंशियोमेरिकली का मतलब क्या बेटा, चलो बताता हूँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनएंशियोमेरिकली। बेटा इनएंशियोमेरिक मतलब बेटा कि इनएंशियोमर्स, बेटा इनएंशियोमर्स को आप रिजोल्व नहीं कर सकते, जैसे डी है और इसका मिरर इमेज क्या, सॉरी DNL, ये क्या होता है, इनएंशियोमर्स होता है। इनएंशियोमर्स मतलब होता है ऐसे दो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और एक दूसरे का मिरर इमेज हो, एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो दूसरा लेवो रोटेटरी हो, उसको बोलते हैं इनएंशियोमर्स। पढ़ा होगा आपको, याद करो, इनएंशियोमर्स, रेस्पिक मिक्सचर, डाइस्टीरियोमर्स। तो इनएंशियोमर्स आर सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब दोनों को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, यानी उस पर बेटा ऑप्टिकल सेंटर होना जरूरी है, इनएंशियोमर्स होना जरूरी है बेटा। तो बोल रहा है उसको जब एसिड को, जब बेटा ये थोड़ा रिएक्शन है बट जरूरत नहीं है रिएक्शन की, एसिड है और उसको किसी अमोनिया से जब रिएक्शन कराओगे या अमाइन से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है और बनता अमाइड है, बनता अमाइड है बेटा, ये रिएक्शन होता है। बट उस रिएक्शन की जानने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपली सोल्व हो जाएगा बेटा कि पहले ये तो ढूंढो कि कौन बेटा इनएंशियोमर्स है। बेटा इनएंशियोमर्स होगा उसी को तो अलग करेगा ना यार, बेटा ये इनएंशियोमर्स है क्या, एसिड तो है बट इट इज नॉट इनएंशियोमर्स क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, कोई ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये देखो बेटा यहाँ भी कोई ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, एसिड तो है बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई ऑप्टिकल सेंटर नहीं है। यहाँ देखो बेटा यहाँ भी एसिड है बेटा, देख रहे हो, बट यहाँ भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बेटा इनएंशियोमेरिकली प्योर कंपाउंड को रिजोल्व करने के लिए बेटा इनएंशियोमर्स होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, बट दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। याद करो, आपको पढ़ाया होगा बाइफिनाइल सिस्टम, आपको ऐसे बताया होगा बाइफिनाइल सिस्टम, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। बाइफिनाइल सिस्टम इधर ए और इधर बी और इधर बी, अगर ए और बी बल्कि हो, अगर ए और बी बल्कि हो और डिफरेंट हो तो बेटा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ COH है, NO2 है, डिफरेंट ग्रुप्स है बेटा। तो सिंस एसिड है बेटा और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनएंशियोमर्स फॉर्म में होगा, और जब इसमें बेटा अमाइंस डालोगे, कायरल अमाइंस डालोगे तो उसको बेटा रिजोल्व कर सकते हो, उसको रिजोल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा ये बेस्ट है बेटा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, सिर्फ ये देखना है आपको कि ये कंपाउंड बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसको रिजोल्व नहीं कर सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को रिजोल्व नहीं कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्व का मीनिंग होता है बेटा उसको सेपरेट करना, मिक्सचर से अलग करना बेटा, मिक्सचर से अलग करना। जेई मेंस वाले ज्यादा ध्यान ना दे इस पे, नीट वाले ज्यादा ध्यान ना दे, बट एडवांस वाले इसको रट्टा मारे, रट्टा मतलब इसको एकदम पी जाए, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगाएं। चलो बेटा नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर नॉट 51, क्वेश्चन नंबर 52। यस, which of the following molecules are chiral? देख रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जो मुझे मिला, which of the following molecule is chiral, chiral, chiral। बेटा इस पे एक असाइनमेंट, पता नहीं आप लोग ग्रुप में भेजा हो कि नहीं, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे और ऑप्टिकल आइसोमर्स पे कुछ 50-50 या 100 क्वेश्चन पे असाइनमेंट भेजा होगा, वो कर देना बेटा, आप मास्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में। तो बेटा यहाँ पे क्या बेटा, हाँ नॉट पीआईपी, पीआईपी के अलावा मैं असाइनमेंट, पीआईपी तो भेजा हूँ बेटा, पीआईपी के अलावा भी मैं जनरली कुछ कभी कभी कुछ असाइनमेंट एक्स्ट्रा भेज देता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो अलग से साइन भेजा हुआ ग्रुप में कुछ। 52 देख लो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल, कायरल, ठीक है। हाँ चलो बेटा, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है, यस फोर होम असाइनमेंट था ऐसा बोल सकते हो तुमने। दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि 1 मिनट है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, करते करते बीच में खत्म हो जाएगा, तो ज्वाइन अगेन बेटा।